प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया है समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। तो यहाँ पर देखिए एक समलंब की बात की गई है और यह प्रश्न उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समलंब बना लेंगे, तब उसके बाद उसके आगे हम हल करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक समलंब बना लिया है, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समलंब ABCD। तो यहाँ पर देखिए ABCD नाम का समलंब हमने बना लिया, जिसमें AB समांतर DC है। तो AB रेखा DC के समांतर है, ऐसा हमें दिया गया है, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए AC एक विकर्ण है और BD दूसरा विकर्ण है, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी बात कर रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, तो इसका मतलब या तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप साबित कर दें, या तो इसको और इसको समरूप साबित कर दें, तब जो है हम ये सिद्ध कर पाएंगे जो हमें दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ इसे और इसे छोड़िए, इसको और इसको हम समरूप साबित करेंगे। किसको? OCD और OAB को समरूप साबित करेंगे इस प्रश्न में। काफी आसान रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है तो हमें दिया है समलंब ABCD। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब ABCD। तो समलंब ABCD में हमें क्या दिया है कि AB समांतर DC। तो यहाँ पर कमा लगा देंगे और लिख देंगे AB समांतर DC, ऐसा हमें दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रतिच्छेद करवाया है और उस बात को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके आगे हमने लिख लिया जिसके विकर्ण AC एवं BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है OA/OC, लिख देंगे OA/OC बराबर OB/OD। तो इसके बाद रचना होती है और इस प्रश्न में हमें रचना करना नहीं है, तो हम लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में हमने आपको बताया कि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप साबित करेंगे, तो हमारा मामला थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए OAB एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से आप देखिए OAB एक त्रिभुज और दूसरा है OCD। इसको आप ध्यान से देखिए और इसको आप ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने उपपत्ति में। तो लिख देंगे त्रिभुज OAB। फिगर को आप ध्यान से देखते रहिएगा, नीचे वाला त्रिभुज OAB और त्रिभुज इसके जस्ट ऊपर वाला OCD में। तो आप इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर कक्षा 9 की एक प्रमेय लागू होने जा रही है और आपने उसे पढ़ भी लिया है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। यही प्रमेय यहाँ पर लागू होने जा रही है। कहने का मतलब हम यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं और इसको एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेदित करवा देते हैं, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण देखिए ध्यान से, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कोण इसके एकांतर बोला जाता है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे हम CD मान लें, CD रेखा को हमने बाहर किया है और ये AB रेखा है। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, ये जो कोण है ये वाला इस कोण के बराबर होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसी फिगर को तो हमने बाहर यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर जब कोण C कोण A के बराबर होगा, तो यहाँ पर फिर दोबारा आप ध्यान से देखिए एक और आकृति बन रही है। AB को ये रेखा DB रेखा उसी हिसाब से प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। तो ये भी तो एकांतर कोण है, क्योंकि CD रेखा AB के समांतर है और यहाँ पर DB एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका एकांतर इस एकांतर के बराबर होगा। और जब CD रेखा AB रेखा के समांतर है, जब CA एक प्रतिच्छेदित कर रही है, तो कोण C कोण A के बराबर होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम अपने हल में लिखेंगे, जब AB समांतर होगा DC, ऐसा हमें यहाँ दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए
ध्यान से देखिए, कोण ओ सी डी बराबर होगा कोण ओ ए बी। उसी बात को यहां पर लिखेंगे, कोण ओ सी डी बराबर होगा कोण ओ ए बी। तो इस बात को आप समझ गए। इसके बाद लिख देंगे तथा, दोबारा क्या हो रहा है, कोण ओ डी सी बराबर होगा कोण ओ बी ए। तो फिर से लिखेंगे कोण ओ डी सी बराबर होगा कोण ओ बी ए। तो ये दोनों बातें कहां से आई हैं, इसके आगे हम लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। तो इसके नीचे फिर हम वही बात लिख देंगे, एकांतर कोण। तो कुल मिलाकर ये दोनों बातें एकांतर कोण से निकल कर आई है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर कोण ओ सी डी बराबर ओ ए बी और कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए से क्या स्पष्ट हो रहा है। इस फिगर को हम थोड़ा सा बाहर निकाल कर बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। एक फिगर को हमने यहां बना लिया और दूसरा फिगर इसी के साइड में हम बना ले रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए केवल। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ओ ए बी है, ध्यान से देखिए, ओ ए बी है, और जो ये वाला त्रिभुज है ओ सी डी है। तो ऐसे लिखेंगे ओ सी डी। तो इसे हम ऐसे रोटेट करके बनाए हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये दोनों जो कोण हैं, इनका कोण ए कोण सी के संगत है, ध्यान से देखिए, ए सी के बराबर है, और जो कोण बी है वो डी के बराबर है। तो ये बाहर करके हमने आपको समझाया ज्यादा समझने के लिए। तो जब देखिए हमने आपको बताया कि दो त्रिभुज में यदि दो संगत कोण बराबर होते हैं तो वो कोण अर्थात ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप माने जाते हैं। कहने का मतलब जब इनके दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। तो कहने का मतलब ये भी कोण इसके बराबर होगा, लेकिन उसको हमें बराबर सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, वो बगल वाला देखिए ध्यान से, ओ सी डी। तो ये जब समरूप साबित हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, इसी का टूटा हुआ भाग दोनों अलग अलग बनाया गया है। तो यहाँ पर ओ ए के संगत ओ सी भुजा है और ओ बी के संगत ओ डी भुजा है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसका मतलब ओ ए अपान ओ सी, ध्यान से देखिए, यह बराबर होगा ओ बी अपान ओ डी। तो यहां पर जो हमें प्रूव करना था वो मिल चुका है और आप इसे अच्छी तरह समझ भी रहे होंगे। तो लिख देंगे, अतः ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। तो ध्यान से देखिए, यही तो हमें सिद्ध करना था, ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। तो ये बात हमने कहां से लिखा, जो कि ओ ए बी समरूप है ओ सी डी और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर हम आगे लिख देंगे या नीचे ही लिख देंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो नीचे हमने लिख दिया इस रीजन को कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिखा है, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।